बच्चों से जुदा कर देता है, बीवियों को शौहरों से जुदा कर देता है, बहनों से के भाई छीन लेता है। ये तेरे दरवाजे की अजमत है। मेरे दिल में ख्याल आता है, किसी मोमिन के दिल में कभी ये ख्याल आया कि जिस दरवाजे की फरिश्तों ने एहतराम किया हो, उस दरवाजे पे आग और लकड़ियां लेके गए। अजीजों, खुदा गवाह है, जिस बेटी का मोहम्मद जैसा बाप दुनिया से उठ जाए, पूरी दुनिया उसके सामने ताज़ियत करने के लिए मौजूद होना चाहिए थी, पूरी दुनिया उसके गम में शरीक होना चाहिए थी। मगर मुझे रब्बे काबा की कसम, मोमिनो सैयदो गैर सैयदो, एक जुमला सुनिए। आपकी मखदूमा पैगंबर की बेटी जनाबे ज़हरा, जनाबे बिज़ातुर रसूल, उसने अपने बाबा के बाद जो जुमला कहा वो ये था, सुब्बत अलैया मसाइबुन नौन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। बाबा तेरे बाद वो मुझ में मुसीबतें आई, अगर दिनों पे आती तो रात हो जाते, अगर पहाड़ों पे आती तो रेजा रेजा हो जाते। अजीजान गिरामी, ये 28 सफर 11 हिजरी की बात है। अब सुनिए, 28 सफर 40 हिजरी 50 हिजरी की बात, 28 सफर 50 हिजरी। आपके इमाम को जब ज़हर का असर हुआ, बदन की रंगत भी बदलना शुरू हुई, ज़हर ने कलेजे पे असर किया। अजीजान गिरामी, बड़ी तवज्जो है आप हजरात की। इमाम ने कहा, मेरे बेटे कासिम करीब 3 साल का बेटा था, कासिम को बुलाया, कासिम आए, कहा बेटे मेरे सीने पे बैठ जाओ, मुमकिन है तेरी ठंडक से कुछ मुझे आराम मिले। मगर बाप ने जब तक बेटे के बाजू पे तावीज बांधा और जब तक बेटे से ये कहा, बेटा जाओ फूफी का दरवाजा खटखटाओ और उसे कहो मेरे बाबा बुलाते हैं। अजीजों, बेटा तड़प के उठ गया, कहता है बाबा तेरा सीना तो बहुत गर्म है। अजीजों, इमाम फरमाते हैं हाँ बेटा मेरा सीना बहुत गर्म है। इमाम ने अपने बेटे को जनाब ज़ैनब के दरवाजे पे भेजा, मगर ये जुमला आंखों से सुनिएगा, निगाहें आपकी मेरी तरफ रहें। इमाम ने अपने बेटे का गरीबान चाक कर दिया। जब गरीबान चाक कर दिया, कहा जाओ फूफी से कहो मेरे बाबा बुलाते हैं। इमाम हसन का बेटा हजरत कासिम जनाब ज़ैनब के दरवाजे पे गया, दक्कल बाब किया। बीबी ने कहा दरवाजे पे कौन है? बीबी जब आई है, दरवाजे पे आके देखा, हजरत कासिम को देख के कहा क्या बेटा क्या बात है? कहा मुझे बाबा ने भेजा है। मगर बेटे तुम तो यतीमों की तरह लगते हो, तुम्हें तो यतीम बना के भेजा गया है। कहा बाबा ये चाहते हैं कि मेरी मुसीबत का तुम्हें अंदाजा हो जाए। अजीजों, जनाब ज़ैनब आई, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जिगर के टुकड़े कह के जरिए आना शुरू हुए। बीबी ने बहुत बड़ा तश्त लिया, सामने रखा, टुकड़े जो जिगर के कट कट के आ रहे थे उन्हें उस तश्त में लिया। अजीजान गिरामी, आखिर पूरा जिगर कट के तश्त में आ गया। आपका इमाम इस दुनिया से शहीद हो गए, आपका इमाम खुल्द बरी की तरफ रवा हो गए। आपके इमाम अपने जद के साथ जाके मिलापुर हक हुए। अजीजान गिरामी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब तैयार किया गया जनाजा आपके इमाम का, आप कुछ तो हिस्सा सुन ही चुके हैं, अब थोड़ा सा हिस्सा मुझसे भी सुन लीजिए। जब जनाजा आपका तैयार किया गया, जनाजा लेके चले हाशमी। लोग कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं, अहले बैत पैगंबर के जनाजे पे कोई उम्मती आया नहीं। ज़हरा का जनाजा तदफीन जन्नतुल बकी में हुआ है। और अज़ीज़ान गिरामी, आज लोग तस्वीरें जब जारी करते हैं, जन्नतुल बकी की तस्वीर पे एक निशान बना होता है और ये कब्र इमाम हसन की है। मैंने तो देखा, मेरा दिल पकड़ा गया। देखा इमाम हसन की कब्र की तरफ जो इशारा किया गया है वो इस तरह भी हो सकता था, मगर वो तीर से इशारा किया गया। मैंने कहा फर्जंदे रसूल, तेरी कब्र भी तीरों से ही पहचानवाई जा रही है। अज़ीज़ान गिरामी, जब लेके चले उम्मत ने चारों तरफ से तीर बरसाने शुरू जब तीर बरस रहे थे। अब ये शहर हाशमियों का था, ये शहर मदीना, नाम पुराना यसरिब था, पैगंबर के कदमों से मोहम्मद हो गया, मदीना हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, अब ये मदीना इन्हीं का शहर है। हजरत अब्बास बरैना तलवार लेके चले, जब दरवाजे से बाहर निकले, इमाम हुसैन ने देखा, दोनों हाथ बुलंद करके कहा अब्बास तू अली का बहादुर बेटा है, मैं ज़हरा का सालिर फर्जंद हूँ, चलो वापस। अब्बास वापस हुए। आपको पता है ये एक दूसरे का आइम्मा के तौर पे हुक्म तस्लीम करते हैं, कोई उसमें सरचूर नहीं करते। अज़ीज़ान गिरामी, जब ताबूत वापस आया,
اب جنازے میں سے تیر نکالے گئے، کفن سے تیر نکالے گئے. آپ نے کوئی جنازہ دیکھا جو قبرستان سے واپس پھر کر آیا ہو؟ کوئی جنازہ دیکھا جس کا کفن بدل دیا گیا ہو، دوسرا کفن پہنایا گیا؟ عزیزو رات کی طرف لے کے چلے، جنت البقیع کی طرف لے کے چلے. مجھے جو جملہ آپ کے سامنے پڑھنا ہے وہ یہ، رات کے وقت بہن اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے تشتنے لیتی رہی اور دل کو اپنے بھائی کے تابوت سے کفن نکالتی، تیر نکالتی رہی، کفن سے تیر نکالتی رہی. بھائی دوسرا بھی بھائی ہے اور میں چھوٹا ہونے کے ناطے زیادہ پیارا ہے، مگر مجھے بتائیے ایک بھائی کے بدن سے تو تیر نکالے، دوسرے بھائی کا بدن تھا ہی تیروں کے اوپر، بدن پہ لاشوں کے ساتھ، بدن پہ پتھر تھے، نیزوں کے ٹکڑے تھے، تلواروں کے ٹکڑے تھے. مگر مجھے رب کعبہ کی قسم، بی بی نے نہ کوئی تیر ہٹایا، نہ کوئی پتھر ہٹایا، نہ کوئی تلوار کا ٹکڑا ہٹایا. حسین بڑا پیارا تھا مگر امام کی میت سے، امام کی لاش سے کوئی تیر نہ نکال سکی. عزیزو وجہ اس کی یہ ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ یہ کہتی ہے بھائی میرے حسن یاد آ گئے، میں ضرور تیرے تیر نکالتی مگر تیرے بدن کے اوپر تیر ہوتے، میرے ہاتھ کھلے ہوتے، میں تیر نکالتی. اور ایک بہن کی آواز آ رہی تھی بھائی اگر چادر ہوتی تیرے ان ٹکڑوں کو لاش کے ہم چادر کا کفن پہنا کے جاتے. عزیزان گرامی مستورات نے تابوت کا انتظام کیا ہے اور کچھ ایسا ہے کہ تابوت مستورات تک ہی رہے گا. عزیزو تابوت کے لیے میری بہن بیٹیوں سے درخواست ہے کہ جب تابوت امام حسن کے چاروں طرف بیٹھو ایک مرتبہ مدینے کی طرف منہ کر کے کہنا اے بی بی ام المصائب تیرے بھائی کے تابوت کے گرد ہم آزادار کی صورت میں بیٹھی ہیں، تجھے کسی نے بین بھی نہ کرنے دیے، تجھے کسی نے بھائی پہ جی بھر کے رونے بھی نہ دیا، ہم تیرے بھائی کے تابوت پہ بیٹھ کے جی بھر کے رو بھی رہے ہیں، جی بھر کے گریہ کر رہے ہیں. ہماری اس قلیل سی عبادت کو اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے. یا حسن یا حسن یا حسن